हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास का चैप्टर 8 स्टडी करेंगे, बॉडी मूवमेंट्स। इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज, कीवर्ड्स सब कुछ इसमें स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिट एब्सोल्युटली स्टिल। आप क्या करो, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ, ठीक है। और क्या करो, ऑब्जर्व मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं वो देखो। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। आप क्या देखोगे कि आपकी आंखें अपने आप थोड़ी थोड़ी देर बाद झपकने लग जाती हैं, ठीक है, ब्लिंकिंग करती हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। जैसे आप सांस लेते हो, सांस लेते रहोगे और अपनी बॉडी की मूवमेंट्स देखते रहो क्या हो रही हैं। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। आप देखोगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। वैन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे होते हो तब आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। वैन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, आप मुड़ते हो और मुड़ के अपने फ्रेंड या किसी पर्सन की तरफ देखते हो तब भी आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव्स वाइल वी रिमेन एट द सेम प्लेस। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट तब भी मूव कर रहे होते हैं जब हम सेम प्लेस पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या एक ही प्लेस पे रहते हैं। गेट अप एंड गो टू योर टीचर स्कूल कंपाउंड। या तो आप खड़े हो, ठीक है, खड़े होके क्या करो, टीचर के पास जाओ, या फिर स्कूल कंपाउंड में जाओ। गो टू होम आफ्टर स्कूल, स्कूल से जब होम में जाओगे, ठीक है। वॉकिंग, रन, स्किप, जंप एंड मूव। चल रहे होते हो, रन कर रहे होते हो, दौड़ रहे होते हो, स्किप रस्सी कूद रहे होते हो, जंप करना, मूव करना, ये सब क्या है। वी ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन सब में हम क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं मीन्स। प्लांट्स एक्सिबिट्स टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। प्लांट्स में क्या होती हैं, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जो ग्रोथ पे डिपेंड करती हुई मूवमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। टुवार्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलस, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जो प्लांट्स जो हैं सन की ओर बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सन की लाइट में बढ़ते हैं। और ग्रेविट्रोपिज्म क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के जो लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ग्रो करते हैं। मीन्स ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ठीक है। ये होता है ग्रो उसकी प्लांट की मूवमेंट्स, ठीक है। नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करती। स्टिमुलस मीन्स लाइट, ग्रेविटी, वेदर या फिर सन, जिसकी वजह से वो जिस तरफ मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस होती हैं नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। नास्टिक डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक चेंजेस। नास्टिक जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, ऑस्मोटिक चेंजेस पे। अब आता है आपका ऑस्मोटिक चेंजेस क्या होते हैं। टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड वाटर टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू अ सॉल्यूशन वेयर द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज हायर। ये ऑस्मोटिक चेंजेस क्या होते हैं, मीन्स जो आपका जिस जगह पे वाटर कम है ना किसी प्लांट में, उस जगह पे चला जाएगा। टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड वाटर टू पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स सोल्यूट की अमाउंट कम हो रही है। सोल्यूट अपने आप, मतलब जिसके अंदर सोल्यूट जैसे वाटर हो गया जिसके अंदर कोई चीज़ घुल जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम, वो क्या करेगा, उस कंसंट्रेशन बराबर कर देगा। मीन्स जहाँ पे कम है ना वहाँ पे जाके उतना बराबर कर देगा, पूरी मेम्ब्रेन इक्वल वाटर करने के लिए उस जगह चला जाएगा जहाँ पे कम है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक चेंजेस। एनिमल्स बॉडी मूवमेंट क्या होती है, एनिमल जैसे काऊ हो गया, ह्यूमंस हो गया, स्नेक हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट, फिश, इन सब में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये किस पार्ट का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी का। हाउ डज द एनिमल मूव, एनिमल कैसे मूव कर रहा है ये बताया हुआ है। काऊ क्या करती है, लेग्स का यूज़ करती है मूव करने के लिए, और ये क्या करती हैं, वॉक करती हैं। ह्यूमंस लेग्स का यूज़ करते हैं, वॉक भी करते हैं और रन भी करते हैं, ठीक है। स्नेक क्या करते हैं, होल बॉडी, पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए। और ये क्या करते हैं, स्लीदर मीन्स लुढ़कते हैं, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं, विंग्स का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। इंसेक्ट विंग्स और इसका यूज़ करते हैं, विंग्स का, अपने सैटे भी बोलते हैं इनको, इनका यूज़ करके क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, वॉक करते हैं, क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं, कई कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई भी करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ क्रीप करते हैं, क्रॉल भी करते हैं। क्रीप और क्रॉल का मीन्स होता है रेंगना, ठीक है। फिश का मतलब, फिश क्या करती हैं, फिन्स का यूज़ करती हैं, पंखों का यूज़ करती हैं और क्या करती हैं, स्विम करती हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीदर एंड स्विम, ये क्या करते हैं, ये क्या है सब, वेज इन विच एनिमल्स मूव,
ये सब वे हैं जिन वेज में एनिमल्स मूव करते हैं। स्नेक स्लीदर मीन्स, स्नेक क्यों स्लीदर करता है? बिकॉज दे हैव नो लेग्स, उनके पास लेग्स नहीं होती। दे रिलाई, वो भरोसा करते हैं ऑन देयर मसल्स, और मांसपेशियों और स्केल्स, मांसपेशियों के तराजू पे मीन्स, ठीक है। मैनी एनिमल्स वॉक, कुछ बहुत सारे एनिमल्स क्या है, वॉक करते हैं। दे हैव लेग्स, कुछ वॉक करते हैं, उनके पास क्या होती हैं, लेग्स होती हैं, इसलिए वॉक करते हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग हर कोई मूव करता है, ठीक है। फिश के पास जो चीज़ जिसके पास होती है उसका यूज़ करके वो वॉक करता है। फिश स्विम करती है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। ह्यूमन बॉडी में कैसी मूवमेंट्स होती हैं? लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट्स, हम ट्राई करते हैं कुछ अदर मूवमेंट्स। आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ, हमारी बॉडी जो जो करने के लिए मतलब कैपेबल है, योग्य है, ठीक है। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, एक इमेजिनरी विकेट के ऊपर एक इमेजिनरी क्या करो, बाउल मीन्स कटोरी टाइप का शेप का इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिनरी बॉल को इमेजिन करो, ठीक है। हाउ डिड यू रोटेट मूव योर आर्म, आप अपनी आर्म को कैसे रोटेट करते हो, कैसे मूव करते हो? इन सर्कुलर मूवमेंट एंड शोल्डर ऑल्सो मूव, आप अपनी यहाँ से जहाँ पे आपका शोल्डर है वहाँ से कैसे मूव करते हो? सर्कुलर मूवमेंट में मूव कर सकती हो ना, ठीक है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, नीचे लेट जाओ और क्या करो, लेग को हिप से रोटेट करो, हो जाएगी? नहीं हो पाएगी या हो जाएगी, ये आप बताना। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, अब आप क्या करो, अपनी आर्म को जो है कोनी तक क्या करो, कोनी से मोड़ो, ठीक है, मोड़ने की ट्राई करो। एंड द लेग एट द नी, आप मोड़ने की ट्राई करो, किस तरफ मुड़ेगी, मीन्स एक तरफ मुड़ जाएगी और दूसरी तरफ नहीं मुड़ पाएगी, बैक साइड की तरफ। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, आप अपनी आर्म को क्या करो, दोनों तरफ फैलाओ, ठीक है। बैंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ फिंगर्स, अपनी आर्म को मोड़ो शोल्डर्स को टच करने के लिए फिंगर से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, अब आप देखो कि आपने कौन सा पार्ट अपनी आर्म का बेंड किया। बेंडिंग एक्शन ऑफ आर्म इज ड्यू टू एक्शन ऑफ एल्बो, ये क्या है आपका, एल्बो की वजह से। इसमें क्या हो गया आपका, ये आपका बेंडिंग एक्शन आप किस वजह से मोड़ पा रहे हो, कोनी की वजह से, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट टू डाउनवर्ड्स, मीन्स बैक साइड ऑफ एल्बो, मीन्स जैसे ये आपकी आर्म है, ठीक है, ये आर्म है आपकी, ये आपके शोल्डर्स हैं, ठीक है। ये जो है इस साइड तो मूव कर जाएंगी, आपके हैंड को आप इस साइड मूव करा सकते हो, बट जो है ना बैक साइड नहीं मूव करा सकते, ठीक है। आर यू एबल टू डू इट, नो, ठीक है। वेरियस पार्ट्स मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, अब ये जो क्वेश्चन था आपका, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, इसका आंसर मैं अभी बता रही हूँ। जैसे आर्म को आप क्या करोगे, इस साइड तो हमने देखा ना अभी, इस साइड तो मोड़ सकते हैं, इस साइड नहीं मोड़ सकते। वैसे ही आपकी लेग है, लेग को आप क्या करोगे, एक नीचे वाले साइड में तो मोड़ सकते हो, बट ऊपर वाली साइड में नहीं मोड़ पाओगे, ठीक है। ये नी लेग को नी से घुटने से ऊपर वाली साइड नहीं मोड़ पाओगे, नीचे की तरफ बेंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट देखेंगे। मूवमेंट कौन सी है और बॉडी का पार्ट कौन सा है, रोटेट कम्प्लीटली रोटेट हो रही है या पार्टली थोड़ी सी रोटेट हो रही है, या बैंड हो रही है, या लिफ्ट कर रहे हैं, या ठीक है डज नॉट मूव, या फिर कुछ मूव ही नहीं हो रहा, ठीक है, डज नॉट मूव एट ऑल, ठीक है, कुछ मूव नहीं हो रहा। नेक जो है, बॉडी पार्ट जो है नेक ले रहे हैं, ये रोटेट कम्प्लीटली हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। पूरी तरह से रोटेट तो नहीं कर सकते ना, ऐसे पूरा तो नहीं घुमा सकते इसको। रोटेट्स पार्टली, यस, मतलब थोड़ा सा घूम जाती है, एक लेफ्ट साइड में राइट साइड में, ठीक है, आगे की तरफ ऐसे बेंड हो जाती है। बेंड हो जाती है ना, यस बेंड हो सकती है। लिफ्ट लिफ्ट नहीं हो सकती। क्या हो रहा है, डज नॉट मूव एट ऑल, बिल्कुल नहीं घूम रही, ये भी नहीं है, नो आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये तो घूम सकती है, ठीक है। रिस्ट, अब कलाई का देखो, यस इसको कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं हम, ठीक है, इस टाइप से देखो पूरा रोटेट कर रहे हैं ना, पूरी तरह से रोटेट कर सकते हैं इसको। अब इससे क्या होगा आपका, ये क्या आएगा, रोटेट्स पार्टली, ये नो, बेंड, यस ये बेंड हो सकती है इस टाइप से, ठीक है। अब लिफ्ट हो सकती है, यस, ठीक है। डजंट मूव, नो, क्योंकि ये मूव कर रही है। वैसे ही आपके सारे एग्जांपल्स ले रखे हैं। फिंगर का बेंड हो सकती हैं, नी जो है बेंड हो सकते हैं, ठीक है। एंकल जो है वो यस रोटेट भी कर सकते हैं और बेंड भी हो सकते हैं। एंकल क्या होते हैं, आपके टखने होते हैं, ठीक है, पैरों के पास जो होते हैं, मीन्स कलाई के जैसा, जैसे बाजू की कलाई होती है वैसे ही पाँव के टखने होते हैं। टो टो को कर सकते हो, यस, इसको क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो आप, ठीक है। और क्या है,
हेड को क्या कर सकते हो, रोटेट कम्प्लीटली, नो, ठीक है, हेड को कम्प्लीटली रोटेट नहीं कर सकते। और देखो रोटेट पार्टली, नो, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें हेड को तो, ठीक है, हेड अपना ही फिक्स ही रहता है। एल्बो, एल्बो क्या, कोनी को क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो और क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। आर्म को क्या कर सकते हो आप, रोटेट कम्प्लीटली भी कर सकते हो, रोटेट पार्टली, इसको ब्लैंक छोड़ दो जो नहीं कर सकते आप। बैंड्स, बेंड करता है, यस बेंड कर सकता है। लिफ्ट, लिफ्ट करता है, यस। जो जो आप इसमें कर सकते हो वो यस कर दो, बाकी सबको नो कर दो, ठीक है। Why is that we are able to move a few parts of body in easily in various directions and some only in one direction? अपनी बॉडी के कुछ पार्ट को तो हम कुछ वेरियस डायरेक्शन, बहुत सारी डायरेक्शन में मूव करने के एबल होते हैं, कुछ को एक डायरेक्शन में, क्यों ऐसा क्यों होता है? वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? कुछ पार्ट को हम बिल्कुल ही नहीं मूव करा पाते। प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। अब क्या करो, आप अपनी एक आर्म है जैसे ही आपकी, ठीक है, यहाँ पे हैंड है, अब आप क्या करो, यहाँ पे एक स्केल लगा दो, स्केल लगा के क्या करो, सेंटर के ऊपर, मतलब यहाँ पे अपने स्केल बांध दिया अपनी कोनी के साथ। टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब आपकी इस एल्बो को आप ऐसे ना, ऐसे बेंड करने की ट्राई करो जो आप पहले कर पा रहे थे। अब आप ऐसा करने के लिए एबल नहीं होगे, ठीक है। हम अपने वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस। हम अपनी बॉडी में उन प्लेसेस पे एबल टू बेंड करने के, एबल होते हैं बेंड करने के या रोटेट करने के, वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। जहाँ पे हमारी बॉडी के दो पार्ट्स जुड़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्बो हो गया, कोनी हो गया, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, ठीक है, टू पार्ट्स यहाँ पे जुड़ रहे होते हैं। देयर दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, इनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। मोर सच जॉइंट्स, ऐसे कुछ और जॉइंट्स हैं, रिस्ट हो गया, हिप हो गया, नी हो गया, ठीक है, घुटना, रिस्ट, कलाई, हिप। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारी बॉडी में कोई जॉइंट्स ना हो तो हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल दस सम मूवमेंट इन एनी वे इन आवर बॉडी। वहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी किसी भी मूवमेंट की, ठीक है। बट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट। जो ये जॉइंट्स हैं इन पे क्या जॉइंट होता है एक्चुअल में? प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। फेस, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes। अपनी फिंगर्स को यहाँ पे टच करा कर करके देखो हर जगह पे। द हार्ड फीलिंग स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। आपको कहीं कहीं हार्ड फीलिंग आएगी, वो क्या आएंगी, आपकी बोन्स होंगी। बोन्स कांट बी बेंट, बोन्स जो है बेंट नहीं कर पाती हैं। हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो? तो हमारी कोहनी को हम कैसे बेंट करते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन। जो हमारी लॉन्ग बोन एक होएगी ना, उसको हम रोटेट बेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फ्रॉम अपर आर्म टू आवर रिस्ट, अपर आर्म से लेके हमारी रिस्ट तक हमारी जो एक लॉन्ग बोन होएगी तो हम इसको मूव नहीं कर पाएंगे। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। बट क्या होता है कि हमारी एल्बो जो कूनी होती है उसके पास दो बोन्स इकट्ठी जॉइंट होती हैं, तो इसलिए हम उसको मूव कर पाते हैं, ठीक है। ये वही किया हुआ बताया हुआ है कि 2 पॉइंट्स जहाँ पे जॉइंट होते हैं उसके बोन्स के, तो उसको हम मूव कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जॉइंट्स कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। एक्टिविटी करने के लिए इसको एक्टिविटी करके देखो। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर। आप क्या करो, एक पेपर की स्ट्रिप को रोल करो ऐसे, मतलब मोड़ के टर्न करके, और क्या करो, इनटू अ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेप में बना लो। जैसे इसको ऐसे टर्न करके ना आपकी क्या बन जाएगी, सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी ना, ऐसे टर्न करके ये बना लो इसको। मेक स्मॉल होल इन एन ओल्ड बॉल। एक छोटी सी बॉल लो, कोई बॉल ले लो, उसके अंदर क्या करो, एक छोटा सा होल कर लो, छेद कर लो। पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट। ये बिल्कुल पतला सा सिलेंडर बना लो इसका, और उसके अंदर क्या करो, पुश करो इसको। वो जो बॉल का होल बनाया आपने उसके अंदर डाल दो। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप क्या करते हो, कर सकते हो, सिलेंडर को वहाँ पे बॉल पे चिपका भी सकते हो। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल। अब उस बॉल को क्या करो, आप एक छोटी सी कटोरी में रख दो। अब आप क्या देखोगे कि आपने जो सिलेंडर के साथ जो बॉल ज्वाइन की थी, जब उस बॉल को आप उस बाउल के अंदर रखोगे तो वो फ्रीली क्या करेगी, मूव करेगी कटोरी के अंदर, और उसके साथ साथ वो सिलेंडर भी फ्रीली रोटेट करेगा, ठीक है। अब इमेजिन करो पेपर सिलेंडर इज़ आर्म। अब उस पेपर सिलेंडर को आप इमेजिन करो कि वो आर्म है, आपकी बाजू है, और जो बॉल जो आपने उसके अंदर जिसके अंदर आपने उसको डाला था सिलेंडर को, वो आपका क्या है, जॉइंट है, ठीक है, शोल्डर है, जैसे शोल्डर के पास जॉइंट है,
बॉल इज इट्स एंड, ठीक है, बॉल जो है उसका एंड है, आपकी बाजू का एंड है। इसका मतलब क्या है, हैंड का एंड जो है कनेक्टेड टू द शोल्डर, वो कंधे से हैंड का एंड जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। जैसे वो सिलेंडर तो था, उसके बॉल के साथ जोड़ा था आपने। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। जो बाउल है वो आपका शोल्डर क्या हो गया, बाउल की तरह काम करेगा, जिसके अंदर क्या है, हर आपकी जो बाजू है वो मूव कर सकती है, ठीक है। राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू केविटी होलो स्पेस ऑफ अदर बोन। अब ये जो राउंडेड वो एंड है उसका, हमारी बाजू का, वो क्या क्या है, वो क्या है, वन बोन, एक बोन का जो राउंडेड एंड है फिट्स इनटू केविटी होलो स्पेस ऑफ अदर बोन। दूसरी, जैसे ये होलो स्पेस है, इसके साथ ऐसे इसके अंदर फिट हुआ हुआ है, तो ये इजीली मूव कर सकता है ये वाला, ठीक है। ये अपना हमारे शोल्डर की ले लो, ये बाउल जैसी शेप की, तो इसके अंदर ये इजीली मूव कर सकता है, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल एक्टिविटी करके देखी। सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करेगा। एंड अदर सच जॉइंट्स, इसके जैसा और जॉइंट कौन सा, हिप है। अब नेक्स्ट आता है पिवोटल जॉइंट, कौन सा होता है, द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंस द हेड, जहाँ पे हमारी नेक जो है हेड को जॉइन करती है, ठीक है। नेक और हेड को जहाँ पे जॉइन होते हैं उसको पिवोटल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, आप जब कुछ भी पीते हो तो नेक से होके जाता है ना, तो नेक में क्या है, पिवोटल, मतलब पीओ, पीने वाली जो जॉइंट है पिवोटल जॉइंट, वो क्या होती है, नेक और हेड के बीच में, ठीक है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे और पीछे घुमाने में, और टर्न टू हेड टू राइट और लेफ्ट घुमाने में ये हेल्प करता है, ये मूवमेंट्स हम कर पाते हैं, ठीक है। इन ए पिवोटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग, इसमें क्या होता है, पिवोटल जॉइंट में सिलेंड्रिकल बोन होती है, रोटेट्स इन ए रिंग, एक रिंग में रोटेट करती है। डिफरेंस क्या है बॉल एंड सॉकेट और पिवोटल जॉइंट में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट को हर डायरेक्शन में हर एंगल पे रोटेट करने के लिए अलाउ करता है। पिवोटल जॉइंट क्या करती है, रिमूव्स बाय रोटेटिंग, इसको रोटेट करने पे मूव करती है, ठीक है। जैसे आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ये पिवोटल जॉइंट का काम होता है। हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं, ओपन एंड क्लोज ए डोर ए फ्यू टाइम्स, आप एक डोर को ओपन और क्लोज करो काफ़ी टाइम, बहुत सारे टाइम्स उसको करके देखो ऐसे। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ डोर केयरफुली, अब उस पर जो हिंज लगे होते हैं दरवाजे के, जिसकी वजह से वो खुलता और बंद होता है, जैसे ये डोर है आपका, यहाँ पे हिंज लगे होंगे आपके, ठीक है, इनसे खुलता और बंद होता है। द हिंजेस ऑफ डोर केयरफुली, अब उनको देखो आप हिंजेस को, जिसकी वजह से वो खुल रहा और बंद हो रहा है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, वो क्या कर रहे हैं, डोर को बैक और फोर्थ मूव करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब आप नेक्स्ट एक्टिविटी करके देखो, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज, आप हिंज जो है आपका वो कैसी मूवमेंट अलाउ कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। मेक ए सिलेंडर बाय थिक चार्ट पेपर और कार्डबोर्ड, थिक चार्ट पेपर और कार्डबोर्ड से या फिर कार्डबोर्ड से आप एक सिलेंडर बनाओ। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय piercing, उसके अंदर सिलेंडर के अंदर छेद करके एक स्मॉल पेंसिल लगा दो। द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन, आपकी उसमें शो कर रखा है एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ पे देख लेना। मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली, अब क्या करो, देखो इस टाइप से आपने करना है, छेद करना है उसके अंदर, ठीक है। होलो हाफ सिलेंडर, अब क्या करना है, मेक ए होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली, अब आपको क्या करना है, होलो हाफ सिलेंडर बनाना है और क्या करना है, कार्डबोर्ड उसके अंदर इजीली फिट हो जाए, जो आपने रोल्ड अप सिलेंडर बनाया है उसके अंदर इजीली फिट हो जाए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ये कार्डबोर्ड का सिलेंडर बनाया, फिर उसके अंदर ऐसा छेद किया, ठीक है, पेंसिल से, ताकि दो पेंसिल लगाई उसके पास, मीन्स अटैच कर दी। फिर हमने क्या किया, अब आपने क्या किया, होलो हाफ सिलेंडर जो था, ये जैसे आपने एक होलो हाफ सिलेंडर लिया, उसके अंदर ये सिलेंडर फिट हो जाए, जो आपने अभी रोल करके बनाया था कार्डबोर्ड को, ऐसा आपने बनाना है होलो हाफ सिलेंडर। अब ये जो होलो हाफ सिलेंडर है ये अलो करेगा मूवमेंट टू स्मॉल सिलेंडर, इस सिलेंडर को इनसाइड इट सेम एज हिंज, जैसे कि हिंज करता है अलो, ठीक है। ट्राई टू मूव रोल्ड अप सिलेंडर, अब इस रोल्ड अप सिलेंडर को मूव करने की ट्राई करो। दिस इज सेम काइंड ऑफ मूवमेंट एट एल्बो, ठीक है, ये सेम काइंड की मूवमेंट होंगी एल्बो के ऊपर जो होती हैं हमारी कूनी के पास, मीन्स दिस एक्टिविटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंज, ये क्या है, ये एक्टिविटी जो है हिंज से डिफरेंट है। बट इट इलस्ट्रेट्स डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउड मूवमेंट, बट ये क्या करती है, एक डायरेक्शन शो करती है जिसमें क्या है, हिंज
मूवमेंट को अलो करेगा। एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट दैट अलोज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। एल्बो के पास क्या होता है, एक हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, दैट अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। वो क्या करता है, ऐसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट तो अलाउ करता है, मीन्स जैसे आपकी एल्बो है, कोनी है, ये क्या करेगा, आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे तो ऐसे तो इसको बैक एंड फोर्थ तो कर सकते हो, बट पूरा ऐसे पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब देखो आप इस पेंसिल को, जो आपने यहाँ पे पेंसिल्स डाली थी, अब इस पेंसिल को या तो आप यहाँ तक रोटेट कर सकते हो या फिर यहाँ तक, ठीक है। इसमें एक ही पेंसिल डालनी है, ऐसे एक पेंसिल, ये आपको रोटेशन बताइए कि यहाँ तक आ सकते हैं या फिर यहाँ तक। इसको पूरा आप यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है आपका, मीन्स इसी टाइप का दिख रहा है ना आपको, ये हिंज जॉइंट आर्म का, ठीक है, इस टाइप से होता है ये। नी, फिंगर्स, टोज, एंकल्स में भी ये होते हैं हिंज जॉइंट्स। अब फिक्स्ड जॉइंट्स कौन से होते हैं, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड। अब जो कुछ होते हैं जॉइंट्स जो कि हमारे हेड में पाए जाते हैं मेनली, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बोन्स कांट मूव एट दीज जॉइंट्स, इन जॉइंट्स पे क्या करती है, बोन्स बिल्कुल मूव नहीं कर पाती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स। अब आप पूरा हेड को तो रोटेट कर सकते हो, बट हेड को पूरा रोटेट नहीं कर सकते। जैसे नेक से तो रोटेट कर सकते हो हेड को, हेड के अलग अलग पार्ट्स को तो नहीं रोटेट कर सकते ना, ठीक है। जैसे हेड के अपने फोरहेड को अलग से रोटेट करो, ये नहीं कर सकते आप। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। जब आप अपना माउथ ओपन करोगे तब क्या करते हो, आप लोअर जॉ मतलब नीचे वाले जबड़े को अपने हेड से दूर आप मूव कर सकते हो, ठीक है, दूर करते हो। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ। अब अपने अपर जॉ को, ऊपर वाले जबड़े को मूव करने की ट्राई करो। क्या आप अब इसको करने के एबल हो, नहीं होगे। इसके साथ क्या होगा, पूरा हेड के साथ आपका वो अपर जॉ क्या होगा, मूव होएगा, अपर जॉ अलग से नहीं मूव हो पाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ वहाँ पे क्या होता है, एक अपर जॉ और उसके हेड के बीच में क्या होता है, एक फिक्स जॉइंट होता है। वट गिव्स डिफरेंट शेप्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट शेप्स कौन देता है, डिफरेंट पार्ट्स को हमारी बॉडी में। इफ़ यू वांट टू मेक ए डॉल, अब अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हो, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, आप पहले क्या बनाओगे, फ्रेमवर्क बनाओगे, ढांचा बनाओगे टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट स्ट्रक्चर बनाने से पहले। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क। हमारी जो सारी बोन्स हैं वो क्या करती हैं, एक ढांचा बनाती हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क खड़ा करती हैं टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप देने के लिए। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस ह्यूमन स्केलेटन की शेप है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डिफरेंट बोन्स की डिफरेंट शेप्स के बारे में कैसे पता चलेगा। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। हम डिफरेंट बोन्स की शेप्स और उसके बारे में, नंबर ऑफ बोन्स के बारे में पता लगाने के लिए फील कर सकते हैं, उनको फील करके पता लगा सकते हैं, मीन्स बाय टचिंग और फीलिंग, ठीक है। वन वे वी कुड नो दीज शेप्स बेटर बाय एक्सरे इमेजेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर एक्सरे इमेजेस लेके ह्यूमन बॉडी की हम पता लगा सकते हैं। डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव ए एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, क्या आपने कभी एक्सरे देखा है। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट या हैव एन एक्सीडेंट, जब कभी हम हर्ट होते हैं या हमारा एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक्सरे इमेजेस लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता लगाने के लिए कितनी इंजरीज हुई हैं, ठीक है, जो है हमारी बोन्स के साथ हुई हैं या कहीं भी। वी हैव 360 जॉइंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 360 जॉइंट्स होते हैं। एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, एक्सरे जो होता है हमारी बॉडी बोन्स की शेप को शो करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। मेनली क्या होता है, हम जो एडल्ट्स होते हैं ना, उनकी बॉडी के स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, 206 रह जाती हैं फ्यूज़न की वजह से। बट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है या चाइल्ड होता है, उसके अंदर कितनी होती हैं, 270 या फिर 300 बोन्स, या फिर इन बिटवीन 250 to 350 आप लगा सकते हो, ठीक है। 270 या फिर 300, 250 और 350 के बीच में होगी ना, आप ये ले सकते हो, लगा सकते हो कि इतनी होती हैं बोन्स। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, हाथ के अगले हिस्से में आप अपनी बोन्स को फील करो, अपर आर्म ऊपरी हाथ के हिस्से में, ठीक है, एंड लोअर लेग, अपर लेग, पैर के निचले हिस्से में, पैर के ऊपरी हिस्से में। ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, आप ट्राई करो वहाँ पे आपकी कितनी बोन्स है देखने की। सिमिलरली फील द बोन्स इन योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस। अब आप क्या करो, अपनी बोन्स को फील करो, कहाँ पे, नी जॉइंट्स पे और एंकल के जॉइंट्स पे। अब उनको कंपेयर करने की ट्राई करो एक्सरे इमेजेस के साथ,
ठीक है। बेंड योर फिंगर्स, अब अपनी फिंगर्स को बेंड करो। थंब हैव टू जॉइंट्स, आपको पता चलता है कि वैसे भी आप देख सकते हो थंब के पास टू जॉइंट्स होते हैं, तभी वो ऐसे बेंड कर पाता है इस टाइप से, ठीक है। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप उसको हर जॉइंट पे बेंड करने के एबल हो। फिंगर्स हैव 3 जॉइंट्स ईच, फिंगर्स में क्या होती है 3 जॉइंट्स होते हैं, विच कैन ओनली बी बेंट और स्ट्रेच्ड इन वन डायरेक्शन। आप इनको क्या करते हो, एक डायरेक्शन में तो कर सकते हो, पीछे की डायरेक्शन में नहीं मूव करा सकते अपनी फिंगर को, ठीक है, ये बताया हुआ है। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपकी मिडल फिंगर के पास कितनी बोन्स होती हैं, 3 बोन्स, इनको 3 बोन्स होती हैं इनके पास, इनको बोलते हैं फैलेंजेस, ठीक है। फील द बैक ऑफ योर palm, अब आप क्या करो, हथेली के पिछले हिस्से को फील करो। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, आपको पता चलेगा कि इसके बाद बहुत सारी बोन्स होती हैं, ठीक है। इफ़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, इज योर रिस्ट जो है फ्लेक्सिबल है, यस ये फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी होती है। वट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, क्या होगा जब कभी अगर आपकी रिस्ट के पास सिर्फ एक बोन होगी, वी विल नॉट बी एबल टू मूव द रिस्ट, आप अपनी कलाई को हम मूव नहीं करा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या करना है, टेक इट डीप ब्रीथ, आप गहरी सांस लो एंड होल्ड इट फॉर ए लिटल वाइल, इसको होल्ड करके रखो अंदर की तरफ ही थोड़ी देर के लिए। फील योर चेस्ट बोन्स, अब आपकी चेस्ट के बोन्स को फील करो। बैक बोन जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट, अब जो क्या है चेस्ट बोन्स और बैक बोन्स को फील करोगे तो क्या होगा, जेंटली प्रेस मिडल द चेस्ट, जेंटली क्या करेंगी, प्रेस करेंगी मैं आपकी मिडल के बीच में चेस्ट को, मतलब मिड में, चेस्ट के मिड में आपको प्रेसिंग की फीलिंग आएगी जिससे प्रेस हो रही है। एंड बैक एट द सेम टाइम, और पिछली तरफ भी सेम उसी टाइम पे, ठीक है। काउंट एज मैनी रिब्स, आप काउंट करो आपकी कितनी रिब्स होती हैं बोन्स ऑफ चेस्ट में, ये सारी रिब्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मतलब ये रिब्स होती हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिब केज। अब ये क्या होती हैं, रिब्स कितनी होती हैं ह्यूमन्स के में, 24 होती हैं, पेयर इनके होते हैं 12। 1 in 500 पीपल हैव एन एक्स्ट्रा रिब, 500 पीपल में किसी एक में होती है एक्स्ट्रा रिब, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल रिब, ठीक है। वी सी दैट रिब्स आर क्यूरियसली पेंट, रिब्स जो है दिलचस्प तरीके से मुड़ती हैं, ठीक है। दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स कॉल्ड रिब केज, यही बताया मैंने कि इसको रिब केज बोलते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में देख लेना, अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। बोन सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, अब क्या होते हैं कुछ हमारी बॉडी के कुछ पार्ट इस केज के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग नीज, अब अपने कुछ फ्रेंड्स को बोलो कि अपने टोज़ को, पैर के अंगूठे को टच करें घुटने को मोड़े बिना। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, नेक से स्टार्ट करना है। मूव योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को मूव करो डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, अब आप क्या करो, अपने किसी फ्रेंड के नेक से लेके नीचे तक आपकी उसकी कमर पे टच करके देखो, बोन्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वट यू विल फील इन द इज़ द बैकबोन, आप क्या फील करोगे, बैकबोन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, अब बहुत सारी छोटी बोन्स से बनी होती है। द रिब केज इज जॉइन टू दीज बोन्स, ये जो पीछे वाली बोन्स होती है ना, पीछे वाली बोन होती है जो, उसके साथ ही आगे वाली रिब केज सारी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, नो, अगर सिर्फ पीछे वाली जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो क्या है एक ही बोन से बनी हो तो क्या एबल हो गया आप बेंड होने में, कोई भी नहीं होगा, ये ना, या ना आप ना आपका फ्रेंड कोई भी मूव नहीं कर पाएगा, बेंड नहीं कर पाएगा मीन्स, ठीक है। अब क्या करो, अपने फ्रेंड को खड़ा कर दो और प्रेस करने के लिए बोलो वॉल को, एंड ट्राई टू पुश इट, उसको बोलो कि उसको वॉल को पुश करके दिखाए। डू यू नोटिस 2 बोन्स स्टैंडिंग वेयर द शोल्डर्स आर, अब आपको पता है कि शोल्डर्स के पास आपकी कौन सी बोन्स होती हैं, शोल्डर्स बोन्स होती हैं, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली, अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये पेल्विक बोन्स से बना होता है, ये इस टाइप की आपकी शोल्डर बोन होगी। अब ये पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं, हिप्स और थाइल्स के बीच में, मतलब स्टमक के नीचे जो होती हैं, हिप्स और थाइल्स को जो जोड़ती है वो होती हैं पेल्विक बोन्स, ठीक है। हिप्स और थाइल्स के बीच में जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, यही बताया है कि स्टमक के नीचे आपके पोर्शन को, बॉडी के पोर्शन को एनक्लोज करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ यूर यू सिट ऑन,
ठीक है, जिस पार्ट पे आप बैठते हो अपनी बॉडी के वो वाले पार्ट पे पेल्विक बोन्स होती हैं। स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंस टुगेदर। स्कल जो है बहुत सारी बोन्स से बनी होती है जो इकट्ठी जॉइन हुई होती हैं। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, ये इनक्लोज करता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने डिस्कस किए बहुत सारी बोन्स और जॉइंट्स ऑफ स्केलेटन। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स। वहाँ पे कुछ और भी पार्ट्स होते हैं स्केलेटन में जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, एंड विच कैन बी बेंट, वो इजीली बेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, ईयर वाली बोन देखो आप, आपकी वो ईयर वाली बोन जो है वो क्या करती है, बेंड हो सकती है, वो उन और बोन्स की तरह नहीं होती। नो बोन्स विच कैंट बी बेंट। ठीक है, ईयर में तो कार्टिलेज होती है जो मुड़ सकती है, बाकी और कोई बोन नहीं होती जो, ये बोन जो है और कोई बोन नहीं होती जो कांट बी बेंट, जो बेंट ना कर सके। ठीक है, इट मीन्स जो कार्टिलेज है वो तो ऐसी बोन है जो बेंट कर सकती है, ठीक है, और बोन्स जो है वो नहीं कर सकती। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंस बिटवीन ईयर लोब एंड पोर्शन अबव इट। ईयर लोब और पोर्शन अबव इट, इसमें आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया। डू यू फील समथिंग इज अपर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट हार्ड एज बोन। कान का जो आपका निचला पार्ट है वो क्या है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, अपर पार्ट क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो ये क्या होता है, ये जो अपर पार्ट है जो हार्ड है वो क्या है, बोन है आपकी, वो कहता है कार्टिलेज। ऑल्सो फाउंड इन जॉइंट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स में भी कार्टिलेज पाया जाता है। अब हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज से बना हुआ है। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। इनमें से कुछ को फील कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक है, वट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू। बोन्स को मूव कराने के लिए क्या चीज़ जो है उनको करती है, ठीक है, हेल्प करती है। मीन्स मेक ए फिस्ट, मुट्ठी बनाओ, ठीक है, विद वन हैंड, एक हैंड की, और बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद थंब। अब क्या करो, मुट्ठी बना के अपनी बाजू को मोड़ो एल्बो से, एंड टच योर शोल्डर, अपने क्या करो, शोल्डर को टच करो, कंधे को। यू विल सी ए चेंज इन अपर आर्म, टच इट विद अदर हैंड। ठीक है, आप क्या करोगे, अपर आर्म के जो पार्ट में आप क्या करोगे, कुछ चेंज देखोगे, दूसरे हैंड से टच करके देखो। यू विल फील ए स्वोलन रीजन इन साइड योर अपर आर्म। आपको क्या दिखेगा कि अपर आर्म के जो ना एक सूजा हुआ सा एरिया दिखेगा, वो क्या होगा, ऐसे लगेगा जैसे स्वेलिंग आ गई उसमें, मोटा सा दिखेगा। दिस इज ए मसल। ये क्या होता है, मसल होती है जो स्वोलन होती है। द मसल बल्क्ड, मसल क्या होती है, उभर जाती है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। जो मसल क्या आती है, उभर जाती है, मीन्स आप ऊपर की तरफ मोड़ोगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होएगी ना अपर पार्ट में। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ से वो पार्ट मोटा हो जाएगा आपका। ब्रिंग योर आर्म टू नॉर्मल पोजीशन। अब आपको नॉर्मल पोजीशन पे लाओ। मसल गेट सेपरेशन अगेन, मसल जो है अगेन जो है एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है, अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगी। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन लेग। लेग में भी आप देख सकते हो ऐसे ही, वैन यू वॉक और रन। ठीक है, वैन कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं ये मसल्स, तब क्या होता है, मसल बिकम शॉर्टर एंड स्टिफर, छोटी हो जाती है और सख्त हो जाती है, थिकर भी हो जाती है। इट बुल्स द बोन। ठीक है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, बोन को बुल करती है। ठीक है, मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल जो है पेयर में वर्क करती हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स, एक जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, बोन जो है उस डायरेक्शन में पुल हो जाती है। अदर मसल ऑफ पेयर रिलैक्सेस, तब क्या करती है, दूसरी मसल जो है पेयर की वो रिलैक्स करती है। ठीक है, टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलैक्स्ड मसल कंट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवार्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तब क्या कहते हैं, टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन, जब बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होता है तो जो रिलैक्स कर रही होती है मसल होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है टू पुल द बोन, बोन को पुल करने के लिए, टुवार्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, जो फर्स्ट जो रिलैक्स करनी रही थी मीन्स जो फर्स्ट वाली है वो रिलैक्स करेगी। ठीक है, मसल कैन ओनली पुल, मसल क्या करती है, सिर्फ पुल कर सकती है। इट कांट पुश नहीं कर सकती। सो नीड पेयर, तो इसलिए हमको पेयर की जरूरत पड़ती है। इफ़ वन कॉन्ट्रैक्ट, ताकि एक कॉन्ट्रैक्ट करे तो दूसरा क्या करे, एक्सपेंड करे। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव द बोन, एक बोन को मूव कराने के लिए दो मसल्स को इकट्ठा वर्क करना पड़ता है। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, मसल्स और बोन दोनों चाहिए मूवमेंट करने के लिए। यस, ठीक है। अदर एनिमल्स मूवमेंट,
दूसरे एनिमल्स की मूवमेंट क्या है उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। डू ऑल द एनिमल्स हैव बोन्स, सारे एनिमल्स में बोन्स होती हैं। यस, ऑल हैव इंटरनल स्केलेटन, सबके अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है। सम एज अर्थवॉर्म डोंट हैव बोन्स, कुछ अर्थवॉर्म जैसे होते हैं जिनके पास बोन्स नहीं होती है। अर्थवॉर्म एंड स्नेल, इनके पास क्या होता है ये सब हम स्टडी करेंगे। गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, ये हम स्टडी करेंगे। अर्थवॉर्म क्या होता है? ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉयल इन गार्डन, गार्डन के ऊपर, गार्डन में सॉयल के ऊपर मूव कर रहा हो अर्थवॉर्म। देखो इसका आपका डायग्राम दिया हुआ उसमें एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। जेंटली लिफ्ट इट, अब इसको लिफ्ट करो एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर, किसी पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर रख दो इसको। ऑब्जर्व दिस इट्स मूवमेंट, अब इसकी मूवमेंट को देखो। देन प्लेस इट ऑन स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपिंग एरिया, स्लिपिंग सरफेस, स्लिपरी सरफेस मीन्स जो स्लिप होता है वो सरफेस पे रखो या फिर ग्लास प्लेट पे रखो। नाउ इट्स मूवमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेपर, पेपर पे जो इसकी मूवमेंट थी वहाँ से ये स्मूथ ग्लास पे डिफरेंट होगी। अर्थवॉर्म इजिली मूव ऑन पेपर दैन ऑन ग्लास, पेपर के ऊपर इजिली मूव करेगा ग्लास की बजाय। बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड, अर्थवॉर्म की बॉडी क्या होती है? बहुत सारी रिंग्स से बनी होती है, ऐसे ऐसे एंड टू एंड से जॉइन होती है वो। डजेंट हैव बोन्स, इसके पास बोन्स नहीं होती है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सपेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, तो इसकी बॉडी को एक्सटेंड करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए ये मसल्स ही हेल्प करती हैं। ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान ये क्या करता है? इट फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी, पहले तो अगला वाला पार्ट एक्सटेंड कर लेता है, फैला लेता है, ठीक है। कीपिंग द रेयर, पिछला पोर्शन जो है उसको फिक्स रखता है ग्राउंड के साथ, ठीक है। फिर क्या करता है? पहले तो पिछला पार्ट फिक्स रख रहा था, अब फ्रंट वाला एंड जो है उसको फिक्स कर देगा और पीछे वाले को छोड़ देगा, ठीक है। ऐसे ये मूव करता है। इट दैन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, अब क्या करता है? बॉडी को छोटा कर लेता है और पीछे वाले पार्ट को क्या करता है? आगे की ओर खींचता है। देन दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो ये इसको छोटे से डिस्टेंस पे मूव करने के लिए एबल बना देता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, सॉइल के ऊपर ये ऐसे मूव करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करके मसल्स का, ठीक है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स है स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, इस मूवमेंट के लिए इसके अंदर से एक सीक्रेट निकलता रहता है, एक स्लिमी सा सब्सटेंस जिसकी वजह से ये मूव करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, ये बॉडी के पार्ट्स को ग्राउंड के साथ कैसे फिक्स करता है? अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसकी बॉडी के नीचे क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटेक्टिंग आउट, जो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, प्रोजेक्टिंग आउट सॉरी, बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। दीज ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, ये जो होते हैं मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन ग्राउंड, ये जो है पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं उसकी ग्राउंड के साथ। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉयल, तो रास्ते में क्या करता है? ये मिट्टी खाता हुआ जाता है अर्थवॉर्म। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ मटेरियल दैट इट ईट्स, जो ये मिट्टी खाता हुआ जाता है इसकी बॉडी क्या करती है? अनडाइजेस्टेड पार्ट को एक्चुअली निकालती रहती है, यही जो होता है, जो उसका स्लिमी सब्सटेंस जो निकलता रहता है यही होता है। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म मेक्स द सोयल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, ये एक्टिविटी क्या करती है? सोयल को प्लांट्स के उगने ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देती है। अब स्नेल क्या देखेंगे? स्नेल क्या करता है? कलेक्ट ए स्नेल फ्रॉम गार्डन, गार्डन से लो स्नेल को। इट कैरीज ए राउंडेड स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक, बैक के ऊपर एक इसकी राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ऐसे जैसे ये स्नेल है इसके ऊपर ऐसे बनी हुई होती है, मतलब कैप सी लगा लो इसके ऊपर होती है, ये आपकी बुक में देख लेना बना हुआ है। कोल्ड शेल, इसको हम शेल बोलते हैं। इट इज़ आउटर स्केल्टन ऑफ स्नेल, ये स्नेल का आउटर स्केल्टन है, बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये क्या होता है? बोन्स का बना हुआ नहीं होता है। द शेल इज ए सिंगल यूनिट एंड डजेंट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो शेल है ये सिंगल यूनिट होता है, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह से मूव करने में हेल्प नहीं करता, इसको बस उसको साथ खींचना होता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, इसको साथ में खींचना होता है मीन्स। अब आप क्या करो? स्नेल को है ग्लास प्लेट पे रख दो और इसको देखो। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। अब आप क्या करो? उस ग्लास प्लेट को उठा के ना स्नेल के साथ ही अपने सिर के ऊपर रख लो। अब नीचे से देखो उसकी लेग्स की तरफ, आपको मिरर में से दिख जाएंगी ना, ग्लास प्लेट में से इजीली दिख जाएंगी नीचे वाली उसकी पोर्शन, तो आप उसकी मूवमेंट्स को नीचे से देखो। थिक स्ट्रक्चर एंड हेड ऑफ स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल,
अब क्या होगा, थिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड हेड ऑफ स्नेल। थिक स्ट्रक्चर एक मोटा सा स्ट्रक्चर, और स्नेल का हेड जो है अब बाहर की तरफ आएगा, ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। ठीक है, शेल में से एक ओपनिंग होगी, उसमें से बाहर की तरफ आएगा। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो मोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो क्या होंगे, इसके पैर होंगे, फुट होंगे, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बने हुए होते हैं। केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब आप केयरफुली ध्यान से उसको थोड़ा सा टेढ़ा करो ग्लास प्लेट को। द वेवी मोशन ऑफ फुट कैन बी सीन। अब उसका थिरकता हुआ पैर का मोशन आप देख सकते हो इजिली। मूवमेंट ऑफ स्नेल इज स्लोअर एज कम्पेयर टू अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बजाय इसकी मूवमेंट जो होती है वो स्लोअर होती है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉकरोच। वो क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई। ये वॉक भी करता है, क्लाइंब भी करता है, ऊपर भी चढ़ जाता है, और फ्लाई इन एयर भी करता है, उड़ता भी है। हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, जो कि इसकी वॉकिंग करने में, चलने में हेल्प करते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केल्टन। इसकी बॉडी जो है हार्ड आउटर स्केल्टन से कवर होती है। मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ये आउटर स्केल्टन किसका बना होता है, इसका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स से बना होता है, जो इकट्ठे ज्वाइन हुए होते हैं। एंड दैट परमिट मूवमेंट्स, जो इसकी मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए इसकी हेल्प करते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट। इसकी ब्रेस्ट के पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। ठीक है, पंख होते हैं, मीन्स उड़ने के लिए। कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। इसके पास बहुत डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। जो लेग्स के पास होती है मसल्स, वो लेग्स को मूव करने के लिए हेल्प करती हैं। ब्रेस्ट मसल्स, जो ब्रेस्ट के पास होती हैं, मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोच फ्लाइज। जब ये फ्लाई करना चाहता है तो ब्रेस्ट के पास वाली मसल्स इसकी इसको विंग्स को मूव कराने में हेल्प करती हैं। अब आता है बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई इन एयर एंड वॉक ऑन ग्राउंड। एयर में भी फ्लाई करते हैं, ग्राउंड पे भी वॉक करते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स, डक्स और स्वान्स, हंस जैसे और डक, बत्तख होगी, वो क्या करते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, तैर सकते हैं पानी में। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो। होलो मीन्स खोखली। बोन्स जो होती हैं बर्ड्स की वो खोखली होती हैं। एंड लाइट, सो लाइट मीन्स हल्की भी होती हैं, सो दैट दे कैन फ्लाई, तो जिससे वो उड़ सकते हैं। द बोन्स ऑफ हैंड लिम्स, मतलब पिछले अंग की जो बोन्स होती हैं इनकी, पिछले पार्ट्स की, आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। तो ये क्या करते हैं, उपयुक्त होती हैं इसके लिए, चलने के लिए और इसके इनके एग के ऊपर बैठने के लिए। बोनी पार्ट्स ऑफ 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो बोनी पार्ट्स होते हैं, 4 लिम्स मतलब अगले पार्ट्स के, इसके अगले लिम्स के, अगले अंगों के जो पार्ट्स होते हैं, बोनी पार्ट, आर मॉडिफाइड, उनको ऐसे बने हुए होते हैं जैसे कि मॉडिफाइड एज स्विंग्स, स्विंग्स के जैसे। ठीक है। शोल्डर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग्स। शोल्डर बोन्स जो होती हैं इनकी ये स्ट्रॉन्ग होती है। ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड्स मसल्स ऑफ फ्लाइट। ये क्या करती हैं, जो ब्रेस्ट बोन्स होती है ना, वो क्या करती हैं, इनके मसल्स ऑफ फ्लाइट, जो उड़ने के लिए जो होती है ना, उनको पकड़ के, उनके साथ ये मसल्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट बोन्स उसके साथ जुड़ी होती हैं। विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जो ये क्या करती हैं, मसल्स जो होती हैं ब्रेस्ट बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो क्या करती हैं, विंग्स को अप एंड डाउन करने में हेल्प करती हैं। फिश क्या एक्टिविटी करती है, फिश के लिए आप क्या देखोगे, एक पेपर बोट बनाओ, पुट इन वाटर, पानी में रखो, पुश इट विद 1 एरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। पेपर बोट बनाओ, उसको ऐसे एक तरफ से पुश करो, एक एरो से, एरो एंड से, और उसको क्या करो, फॉरवर्ड करो, तो यह क्या पानी में इजीली मूव हो जाएगी। यस। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू वाटर फ्रॉम ब्रॉड साइड। अब इसको चौड़ी वाली साइड से इसको क्या करो, पुश करो, मतलब जैसे ऐसे बोट है ना, इस टाइप से बोट है, स्लो सपोज कर लो, पहले आपने इस टाइप से पुश किया तो हो जाएगी, ऐसे पुश करो तो नहीं होएगी। ठीक है। आर यू एबल टू मेक बोट मूव इन वाटर। तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी पानी में, नहीं, नो। नोट क्या कर, इससे नोट करो कि आप, शेप ऑफ बोट इज लाइक ए फिश। बोट की शेप जो है फिश की जैसी होती है। हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर दैन मिडल पोर्शन ऑफ बॉडी। हेड और टेल जो होते हैं वो ऐसे इसी शेप के होते हैं। एंड टू एंड जो होते हैं वो मतलब पतली शेप में आ जाते हैं। द बॉडी टेप्स एट बोथ एंड्स। वो दोनों एंड से क्या होती है, बॉडी सिकुड़ी हुई होती है, टेपर्स होती है। ठीक है। इस बॉडी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक है। शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट। तो शेप ऐसी होती है कि इसके अराउंड जो है वाटर फ्लो इजीली कर सकता है। एंड अलो द फिश टू मूव इन वाटर इजीली। और ये अलाउ करता है फिश को इजीली वाटर में मूव करने के लिए। स्केल्टन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो स्केल्टन है फिश का वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर हुआ होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, जो स्विमिंग करती है, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कर्व टू वन साइड। मसल्स क्या करती हैं, एक पार्ट को तो कर्व कर देती हैं। एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवार्ड्स अपोजिट साइड। और जो जैसे ये फिश है, सपोज कर लो
ये क्या करेगी, एक पार्ट ऐसे घुमाएगी ना सिर का, तो ये वाला पार्ट इसका इस साइड घूम जाएगा, ऐसे अपोजिट साइड में। फिश शोज फॉर्म्स ए कर्व, तो ये कर्व फॉर्म करती है, ठीक है, इस टाइप से। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड, तो ऐसे मुड़ जाती है, फिर सडनली ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, दिस मेक्स ए जर्क, तो ये क्या करते हैं, इससे एक फोर्स लगता है, एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, तो ये चीज़ क्या करती है, इसकी बॉडी को आगे की तरफ पुश करती है। ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम, तो इस टाइप के जर्क बना बना के वो क्या करती है, स्विम अहेड, आगे की तरफ स्विम करती है। दिस इज हेल्प्ड बाय फिन्स, ये इसके पंखों की तरह से, पंखों की हेल्प से होता है। ऑफ द टेल, जो टेल के पास लगे होते हैं इसके पंख। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच हेल्प टू कीप बैलेंस ऑफ बॉडी एंड टू कीप द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, कुछ और फिश के भी फिन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस करने में और जो डायरेक्शन मूव करनी है उस डायरेक्शन मूव कराने के लिए स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वाटर डाइवर्स, गोताखोर जो होते हैं, वियर फिन लाइक फ्लिपर्स पहनते हैं, फिन लाइक जो होते हैं, ऑन देयर फीट, पैरों के ऊपर, टू हेल्प दैम मूव इजिली इन वाटर के अंदर इजिली मूव करने के लिए। हाउ डू स्नेक्स मूव, स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। हैव यू एवर सीन ए स्नेक स्लिदर, टेंगते हुए देखा आपने कभी सांप को। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या ये सीधा चलता है। स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन, इनकी ये लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उनकी थिन मसल्स भी होती हैं बहुत सारी। दे हैव कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, चाहे वो एक दूसरे से दूर दूर होती हैं फिर भी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, मसल्स जो हैं वो बैकबोन रिब्स और पीछे की पसलियों और स्किन को भी क्या करती हैं, कनेक्ट करके रखती हैं। स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, स्नेक की जो बॉडी होती है बहुत सारी लूप्स में, टेढ़ी टेढ़ी ऐसे कुंडलियों से में बनी होती है। ईच लूप ऑफ स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश, हर एक लूप जो है उसको आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करती है। बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस करके उसको मूव करने के लिए हेल्प करती है। स्नेक मूव्स फॉरवर्ड बाय वेरी फास्ट, आगे की तरफ मूव करता है बहुत ज़्यादा फास्ट। एंड नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में नहीं मूव करता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा सा ही दिखेगा आपको चलता हुआ। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स, जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, एरिस्टोटल्स वगैरह हो गए जैसे, क्वेश्चंस इन हिज बुक, उसकी बुक में उसने क्वेश्चन किया गेट ऑफ एनिमल्स की चाल कैसी है। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प दैम टू मूव द वे दे डू, तो ये बॉडी पार्ट्स उनको कैसे मूव करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इससे हम क्या इसका आंसर दे सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज जो है एनिमल्स की वो बहुत सारी प्रजातियां बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स रखती हैं, उनके पास बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दे आर ड्यू टू एवोल्यूशन क्रमागत मतलब डेवलपमेंट की वजह से, क्रमागत विकास की वजह से। दे आर यूज्ड इन देयर ओन वे, वो अपनी वे में यूज़ करके चलते हैं। एंड अर्लियर, पहले के टाइम में क्या होता था, फिशेज आर इवॉल्व इन रेप्टाइल्स में लेते थे उनको, स्नेक्स वगैरह की प्रजाति में लेते थे। एम्फीबियंस मीन्स उभयचर, फ्रॉग्स वगैरह, टोड्स वगैरह की कैटेगरी में लिखते थे। मैमल्स, दूध पिलाने वाले जैसे रैट्स, कैट्स, डॉग्स, टूर, डियर एंड मंकीज, इनकी कैटेगरी में रखते थे। मीन्स जैसे जैसे आपकी क्रमागत विकास होता गया, डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे प्रजातियों ने अपने आप को ढालना स्टार्ट कर दिया और उसी वे में वो चलना स्टार्ट हो गई। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये वही आपका क्वेश्चन है, जैसे उसमें काउ, स्नेक, बर्ड कैसे चलते हैं, कौन सी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं और किस किस वे में मूव करते हैं। वाई ह्यूमन्स हैव 2 legs एंड काउ 4 legs, वही इसका आंसर आ जाएगा। ह्यूमन्स की 2 legs की होती हैं, काउ की 4 legs की होती हैं, ताकि वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकें ईजिली। जो काउज हैं वो टाइम के साथ आगे उनमें कोई वो नहीं हुआ, उनकी 4 legs हैं बैलेंस करने के लिए। मैनी एनिमल सीम टू बी हैविंग इवन नंबर ऑफ legs, वाई, कुछ एनिमल्स की बहुत सारी लेग्स होती हैं, क्यों, बिकॉज नियरली ऑल कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स ए bilaterally symmetrical with major body parts paired on left and right sides of the body. It is difficult for bilaterally symmetrical organism to evolve to have an odd number of legs. अगर किसी बंदे के पास ओड नंबर्स ऑफ एक ही लेग हो या फिर ओड नंबर ऑफ लेग्स हो तो वो कैसे चल पाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि इवन नंबर ऑफ लेग्स होनी जरूरी है उसको इजीली चलने के लिए। वाई बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स इज डिफरेंट फ्रॉम आर्म्स, हमारी जो बेंडिंग लेग्स की वो आर्म से डिफरेंट क्यों होती है, बिकॉज फीट हैव ए हार्ड टाइम पॉइंटिंग डाउन
तो सिंस दे आर नेवर यूज्ड एज हैंड्स, उनको हम जो अपने फीट हैं उनको हम हैंड्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन एंड रोल इन बॉडी। उनका पोजीशन और रोल बॉडी में अलग अलग होता है। आर्म्स एंड लेग्स ऑल्सो बेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, आर्म्स और लेग्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होती हैं। ये इसका आंसर हो गया आपका, जो उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे हुए थे बीच में। कीवर्ड्स अब आपके आगे। बैकबोन क्या होती है? ह्यूमन स्केलेटन के बैक साइड में जो बैकबोन होती है फ्रॉम नेक एंड एंड्स टू पेल्विक बोन, पेल्विक बोन तक एंड होती है, नेक से स्टार्ट होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, इसके अंदर जो होती हैं 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, वर्टेब्री बोलते हैं इनको, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी आपने पढ़ा, वही वाला आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? अर्थवॉर्म्स के नीचे जो लगे होते हैं उसको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको ब्रिस्टल्स बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्केलेटन होता है, मीन्स ऐसी बोन होती है जिसको आप मोड़ सकते हो। अपर पार्ट ऑफ ईयर इसका एग्जांपल है। केविटी क्या होता है? इज ए होल और एम्प्टी स्पेस विद इन एनी सॉलिड, किसी सॉलिड में एम्प्टी स्पेस होता है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का हो गया। फिक्स्ड जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो फिक्स होते हैं, जिनको मूव नहीं करा पाते हैं, जैसे स्कल हो गया हमारी बॉडी में, खोपड़ी वाला पार्ट। गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स चाल ऑफ एनिमल्स, पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन इज कॉल्ड गेट, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या होता है? अलो ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। हिंज जॉइंट कौन सा था? एल्बो और नी का जॉइंट जैसे हो गया। मसल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, फिर मूव करने में हेल्प करते हैं। मसल्स जो है पेयर्स में वर्क करती हैं। आउटर स्केलेटन कौन सा होता है? इज द हार्ड पार्ट फाउंड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ बॉडी। सम एनिमल्स की आउटर पार्ट में पाया जाता है, उसको आउटर स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये शेल पाया जाता है स्नेल के ऊपर, ठीक है। पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं? हिप बोन्स आर कॉल्ड पेल्विक बोन्स, दे एंक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पिवोटल जॉइंट्स कौन सी होती हैं? जो नेक के अंदर होती हैं, ठीक है। जॉइंट वेयर और नेक जॉइंस द हेड, नेक और जो हेड को जॉइन करती हैं। रिब केज क्या होता है? जो मेड अप ऑफ रिब बोन्स दैट जॉइंस चेस्ट टू बैकबोन, चेस्ट को बैकबोन से जॉइन करती हैं, उनको रिब बोन्स बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं उसको पूरे को। 12 रिब्स के वो जो होते हैं, 12 रिब्स होती हैं ईच साइड में, तो टोटल 24 होती हैं। इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट, लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। शोल्डर बोन्स कौन सी होती है? जो शोल्डर में पाई जाती है हमारी, ठीक है। शोल्डर बोन्स आर अटैच टू अपर पार्ट ऑफ रिब केज, रिब केज के अपर पार्ट से ज्वाइन होती हैं ये। स्केलेटन क्या होता है? इज फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, एक ढांचा होता है बॉडी का जिससे हम बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्मूथ मूवमेंट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, जो स्मूथली मूव कर सकता है वाटर में, वो स्ट्रीमलाइन होती है। फिश की जो होती है, फिश कैन स्विम इन वाटर वेरी इजीली, तो ये स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से इजीली वाटर में स्विम कर सकती है। अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम यहाँ से एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है फिल इन द ब्लैंक्स में जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन डैश ऑफ बॉडी, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ए कम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म स्केलेटन, जो स्केलेटन फॉर्म करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं हमारी बॉडी का। बोन्स एट एल्बो आर जॉइंट बाय ए हिंज जॉइंट, ठीक है। कोहनी के पास कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वही तो पुल करती है ना, मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तभी बोन्स जो है मूवमेंट के दौरान पुल की जाती, पुल होती हैं। नेक्स्ट देखो आपका ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। मूवमेंट एंड लोकोमोशन मीन्स हरकत जो है ऑफ ऑल एनिमल्स इन एग्जैक्टली द सेम, सब में सेम होती है नहीं, सब अलग अलग तरह से मूव करते हैं। कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, कार्टिलेज जो होते हैं जो ईयर के अपर पार्ट में था वो तो बोन्स से हल्का होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिंगर बोन्स डोंट हैव जॉइंट्स, फिंगर बोन्स के पास जॉइंट्स नहीं होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स, फोर आर्म मीन्स इसके पास कितनी बोन्स होती हैं? 2 बोन्स होती हैं, कि तो ये सही है, ठीक है। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन होता है, यस ये सही है। अब आपको मैच करना है। अपर जॉ किसके पास? अपर जॉ क्या होता है? इज एन इमूवेबल जॉइंट, जो मूव नहीं कर पाती वो होती है, ठीक है, वो जॉइंट है ये। फिश क्या करती है? हैव फिन्स ऑन बॉडी, फिश के पास फिन्स होते हैं बॉडी में। रिब्स क्या होते हैं? रिब्स जो है प्रोटेक्ट हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। स्नेल जो है, स्नेल क्या करती है? हैज़ आउटर स्केलेटन, इसके पास आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है। अब कॉकरोच के पास क्या होता है? कॉकरोच के पास भी आउटर स्केलेटन होता है। और कैन फ्लाई इन एयर, कॉकरोच क्या करता है? एयर में भी फ्लाई कर सकता है। अब नेक्स्ट देखो अपर जो क्या होता है, ये इसके आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने, ये जो आपका मैच करके यहाँ पे दिखा दिया है, ये आप देख लेना, इसी लर्न करने के लिए देखना हो तो, वैसे समझने के लिए ऊपर वाले काफ़ी है, लर्न भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है?
इस जॉइंट में क्या होता है, ए राउंड शेप बॉल लाइक बोन फिट्स इनटू कैविटी, कैविटी के अंदर फिट होती है सॉकेट टाइप बोन में, ठीक है। दिस जॉइंट अलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस में मूवमेंट के लिए हेल्प करता है ये। शोल्डर और हिप की जॉइंट ऐसी होती है। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, स्कल की कौन सी बोन्स मूवेबल होती हैं, लोअर जॉ, ठीक है, नीचे वाले जबड़े को मूव करा सकते हैं। वाई कैन आवर एल्बो कांट मूव बैकवर्ड्स, हमारी जो एल्बो है, कूनी है, वो पीछे की डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज इट हैज़ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट होती है इसके पास, ये क्या करती है, मूवमेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन अलो नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।